Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to continue our unit 5, what's the evidence. In my last period, we were discussing about activity first. So let me start activity second. Activity first was about the poem of Robert Frost. So we will discuss about activity 2. Robert Frost said that the road not taken is tricky. वो tricky है. So let's read carefully together. Did you know that many people mistake the title of the poem? आप जानते हो कि बहुत सारे लोग ये जो पोएम का टाइटल है उसमें मिस्टेक करते हैं. दे थिंक द टाइटल इज द रोड लेस ट्रैवल्ड. वो सोचते हैं कि उसका टाइटल क्या है, द रोड लेस ट्रैवल्ड, मतलब रोड का बहुत कम यूज हुआ है. सो व्हाट इज द रियल टाइटल ऑफ द पोएम. तो ये पोएम का रियल टाइटल क्या है. तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर मेरी मुताबिक देखने जाए तो बोथ द टाइटल होल्ड इक्वल इम्पोर्टेंस. दोनों जो टाइटल दिए हैं वो दोनों का इम्पोर्टेंस सेम है. द लिटल गिवन ये जो टाइटल है, द टाइटल द रोड नॉट टेकन, द टाइटल given by Robert Frost, road not taken, has a negative side. उसमें नेगेटिव इफेक्ट बताते हैं. इंस्टेड ऑफ दैट इफ ही कुड हैव गिवन द टाइटल द रोड लेस ट्रैवल, इसके बदले में उन्होंने द रोड लेस ट्रैवल बताया होता तो अच्छा रहता. बिकॉज बोथ द रोड्स वर ग्रासी एंड वांटेड वेयर, क्योंकि दोनों जो रोड है वो दोनों मतलब ग्रास ही है, मतलब ग्रास वाले हैं, और वांटेड वेयर मतलब यूज्ड, मतलब जो यूज किया हुआ है. द पोएट टू वन ऑफ देम दैट वाज लेस स्टाइल. पोएट इसमें से एक पसंद करते हैं जो कम ट्रैवल किया गया है, जिसके ऊपर बहुत कम लोग चले हैं. इट इज़ ऑल्सो एप्रोप्रिएट टाइटल. तो ये जो टाइटल है वो बहुत एप्रोप्रिएट है. द पोएट टूक वन ऑफ देम दैट वाज लेस ट्रैवल, हैंस द रोड लेस ट्रैवल इज ऑल्सो एन एप्रोप्रिएट टाइटल. इसलिए जो रोड नॉट ट्रैवल ये भी एक इम्पोर्टेंट और अप्रोप्रिएट मतलब योग्य शीर्षक है. सेकंड, वेयर डू द वर्ड्स the road less travel actually comes from in the poem. Where do the words the road less travel actually come from in the poem? पोएम में ये जो शब्द है वो कहाँ पे आते हैं, रोड लेस ट्रैवल, वो शब्द कहाँ पे देखने मिलते हैं. तो these words come from the line. कौन सी लाइन. Because it was grassy and wanted wear, क्योंकि ए रोड कैसा है, ग्रासी है, मतलब घास वाला है, और वांटेड भी है मतलब यूज्ड है. वो लाइन में हमको देखने मिलता है. इन द स्टैंजा सेकंड, द पोएट एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट द टू रोड्स आर वेरी सिमिलर इन टू वे. तो व्हाट आर दे. सेकंड स्टैंजा में पोएट अपना आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं कि जो दो रोड है वो बिल्कुल सिमिलर है, और दो रोड है वो बिल्कुल सिमिलर है, बहुत सिमिलर है. सो व्हाट आर दे. तो क्या सिमिलरिटी है. तो दे वर इक्वल हेयर, मतलब वो दोनों देखने में अच्छे हैं, और दे वर इक्वली वन, और दोनों का यूज भी इक्वली हुआ है. तो ये दोनों सिमिलरिटी है. इन द थर्ड स्टैंजा द पोएट एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट द टू रोड्स आर वेरी सिमिलर अगेन. सो व्हाट वर्ड्स डू दिस. तीसरी स्टांजा में थर्ड लाइन में पोएट क्या एक्सप्रेस करते हैं आइडिया,
कि दो रोड है, टू रोड्स आर वेरी सिमिलर अगेन, फिर से दोनों सिमिलर लगते हैं। कौन से शब्दों से? तो वो शब्द बताओ। तो इन द थर्ड स्टैंजा द वर्ड्स एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, ये जो शब्द है उससे मालूम पड़ता है कि दोनों सेम है। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक एक्सप्रेस द आइडिया दैट द टू रोड्स आर सिमिलर। ये जो लीव्स है उसके ऊपर जो पत्ते पड़े हैं उसके ऊपर किसी का कोई स्टेप पड़ा नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों रोड बिल्कुल सेम यूज्ड हुआ है। इन थर्ड स्टैंजा द पोएट इंडिकेट्स दैट he could have taken either road. How does he do this? तीसरी स्टैंजा में पोएट इंडिकेट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं क्या कि he could have taken either road, उसमें से कोई भी एक रोड उन्होंने पसंद किया होता। How does he do this? वो कैसे करते? तो थर्ड स्टैंजा द पोएट इंडिकेट दैट he could have taken either road as he finds both the roads equally lying as अंडर अनट्रॉडन, मतलब अनट्रॉडन मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ। सो ही डिसाइड्स टू टेक वन एंड लीव द अदर फॉर अनदर, इसलिए वो डिसाइड करते कि एक को पसंद करे और दूसरे को दूसरे दिन के लिए रखे। ही टेक्स दिस डिसीजन विथ डाउट इन हिज माइंड दैट इन फ्यूचर वेदर ही विल बी एबल टू कम बैक फॉर द अदर रोड और नॉट, और वो ऐसा डाउट भी करते हैं कि अगर ये रोड से निकलेंगे तो वापस से रास्ते पे आएंगे कि नहीं, उसका भी डाउट है। मोस्ट ऑफ द पोएम इन द पास्ट टेंस, सो व्हाट टेंस इज द फोर्थ स्टैंजा इन, ज़्यादा करके पोएम पास्ट टेंस में है, तो व्हाट टेंस इज फोर्थ स्टैंजा, फोर्थ स्टैंजा में कौन सा टेंस है? तो फोर्थ स्टैंजा में मिक्स टेंस है, मिक्स है। फर्स्ट टू लाइन्स आर इन फ्यूचर टेंस, पहली दो लाइन है फ्यूचर टेंस की है। शैल बी टेलिंग है ना, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई समवेयर एजिस एंड एजिस हैंस, तो ये लाइन है वो फ्यूचर टेंस की है। और थर्ड एंड फोर्थ पास्ट की है। टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड एंड आई टूक द, जो यहाँ पे देखो तो टूक है वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और द टू रोड डाइवर्स भी क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट्स व्हाई इट्स अ सिंपल पास्ट टेंस, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो फिफ्थ लाइन देखो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है, क्योंकि हैज प्लस V3 दिया है एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, तो हैज प्लस मेड V3, हैज प्लस V3, इट मीन्स कि इट्स अ present perfect tense। Okay friends, so here we have completed activity second, so let me start activity third। activity third हम देखते हैं। Like the blind man and the elephant, everyone has a different point of view। देखो blind man अंधे आदमी और एलिफेंट की बात जो पहले बताई थी मैंने कि सबने अलग अलग इंटरप्रिटेशन दिया। किसी को एलिफेंट खाली स्पीयर जैसा दिखा, किसी को खंबे जैसा दिखा, तो सबके इंटरप्रिटेशन अलग अलग थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, हर एक आदमी का देखने का जरिया अलग अलग होते हैं। पीपल इंटरप्रेट पोएम्स इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन देयर पॉइंट्स ऑफ व्यू। लोग अपना अपना स्पष्टीकरण पोएम में अलग अलग तरीके से करते हैं, वो खुद के जो पॉइंट्स ऑफ व्यू है उसके ऊपर आधारित वो अपना देश बताते हैं। सो वर्क विथ अ ग्रुप ऑफ 3 to read some different interpretation of the road not taken। तो आपको ग्रुप में काम करना है टू रीड सम डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द रोड नॉट टेकन, और ये जो अलग अलग स्पष्टीकरण दिए हैं रोड नॉट टेकन का वो बताना है।
ईच स्टूडेंट विल चूज वन इंटरप्रिटेशन, हर एक स्टूडेंट को एक स्पष्टीकरण पढ़ना है। रीड योर चॉइस केयरफुली, आपकी जो चॉइस है वो ध्यान से पढ़ो। देन टेल योर ग्रुप अ समरी ऑफ द इंटरप्रिटेशन यू रीड, और आपने जो पढ़ी है वो इंटरप्रिटेशन आपका फ्रेंड्स को समरी उसकी बताओ। यूज द सेम आइडियाज यू लर्न अबाउट राइटिंग समरी टू टेल योर ग्रुप अ समरी ऑफ द इंटरप्रिटेशन यू रीड। यूज द सेम आइडिया आप उपयोग करो जो आपने समरी राइटिंग में आपने जो पढ़ा है सीखा है, और टेल योर ग्रुप अ समरी ऑफ इंटरप्रिटेशन यू रीड, और जो आपने पढ़े है वो समरी इंटरप्रिटेशन की समरी आप आपके ग्रुप को बताओ। एंड रेफरेंस द सोर्स, टेल द मेन आइडिया एंड टेल द डिटेल्स दैट एक्सप्रेस द मेन आइडिया, और सोर्स जो आपका जो थीम है उसके रेफरेंस से मेन आइडिया बताओ, उसकी डिटेल बताओ और मेन आइडिया का एक्सप्रेस करो, बताओ। तो फर्स्ट इंटरप्रिटेशन है वो आप देखते हैं। द फर्स्ट स्टूडेंट इन योर ग्रुप रीड्स एंड टेल्स अ समरी ऑफ दिस इंटरप्रिटेशन। जो पहला स्टूडेंट है वो खुद की जो समरी है इंटरप्रिटेशन की, जो स्पष्टीकरण की जो समरी है वो क्या लिखता है, क्या बताता है। Sometimes the choices we make have far-reaching consequences. कभी कभी जो हम चॉइस करते हैं वो बहुत उसका जो परिणाम बहुत लंबा होता है, बहुत दूर का परिणाम मिलता है रिजल्ट। हैव यू मेड चॉइसेस दैट आर लेस रिस्की और हैव यू फॉलो द बीटन ट्रैक। हैव यू मेड चॉइसेस दैट आर लेस रिस्की, आपने कभी ऐसा बहुत कम रिस्की ऐसा चॉइस किया है। और हैव यू फॉलो द बीटन ट्रैक, और आपने कभी ऐसा रास्ता चुना है कि जो आपका पराजय नक्की हो। द पोएम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अबाउट द चॉइसेस दैट वन मेक्स इन लाइफ। तो ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है इसमें कोई आदमी अपनी खुद की जीवन की यात्रा, जीवन की जो लाइफ लाइन है उसके लिए चॉइस करता है रास्ता, कौन सा रास्ता अपनाएंगे तो अपना जीवन अच्छा जाएगा। इट टेल्स अबाउट द मैन हु कम्स टू फॉर्क इन द रोड ही इज ट्रैवलिंग अपॉन। वो हमको बताता है क्या कि जो आदमी रोड की जो फॉर्क पे खड़ा है, फॉर्क मतलब जहाँ पे दो रास्ता का डाइवर्जन होता है वहाँ पे, और वो उधर ट्रैवलिंग का सोचता है। ही फील सॉरी दैट ही कैन नॉट ट्रैवल बोथ पाथ्स एज ही मस्ट चूज वन। वो उसको फीलिंग सॉरी फील होता है क्योंकि दोनों एक साथ में तो चूज कर सकता नहीं, दोनों में दो रास्तों में एक साथ में चल सकता नहीं, इसलिए उसको क्या फील होता है, सॉरी। Frost uses this fork in the road to represent a point in the man's life where he has to choose the direction he wishes to take in life. Frost uses this fork, ये fork मतलब ये जो डाइवर्जन है वो ये रोड का यूज़ करते हैं और वो रिप्रेजेंट अ पॉइंट इन द मैंस लाइफ, और वो जीवन इंसान के जीवन का पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। Where he has to choose the direction he wishes to take in life, जहाँ पे जीवन का रास्ता कैसे चुनना है वो बताते हैं। As he thinks about his decision, he looks down one path as far as he can see, trying to foresee what life will be like if he walks that path। और वो जैसे सोचते हैं उनका डिसीजन के, और वो ऐसा रास्ते के लिए वो सोचते हैं कि जहाँ पे आगे जाके वो अनुमान लगाते हैं कि वो रास्ते पे जाने से हमारा जीवन कैसा चलेगा। He then gazes at the other and decides the outcome of going down that path would be just as pleasant. He then gazes, और वो पूर्वानुमान करके देखते हैं अदर दूसरा रोड के लिए, और डिसाइड करते हैं कि उसका परिणाम
क्या आएगा कि उसका परिणाम ऐसा नहीं आएगा कि वो उनको खुशी देगा या नहीं देगा। एट दिस पॉइंट ही कंक्लूड दैट द ट्रेल दैट हैज़ बीन लेस ट्रैवल ऑन वुड बी मोर रिवार्डिंग व्हेन ही रीचेस द एंड ऑफ इट। बाद में वो ऐसा कंक्लूड करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि जो रोड जो लोगों ने कम पसंद किया है, मतलब जीवन का रास्ता जो कम लोगों ने चूज़ किया है, ऐसा हार्ड रास्ता चुनेंगे तो उसका जो परिणाम है वो हमको बहुत फायदाकारक होगा, रिवार्डिंग वाला होगा। द मैन देम डिसाइड दैट ही विल सेव द अदर पार्ट फॉर अनदर डे। इसलिए इंसान है वो क्या करता है कि जो दूसरा रास्ता है उसका डिसीजन दूसरे दिन के लिए लेता है। इवन दो ही नोज दैट the one path leads to another and that won't be get a chance to go back। इसलिए सोचते हैं कि वो रास्ता अगर मैं पसंद करूँगा तो शायद उसके रास्ते से हमको वापस आना मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए उसको वो पड़े रखते हैं। The man then says that he will be telling the story with a sigh someday in the future, suggesting that he will wonder what life would have been like if he had chosen the more walked path, even though the path he chose, he made all the difference। देखो दोस्तों, द मैन देन सेज, बाद में इंसान क्या कहता है, ही विल बी टेलिंग द स्टोरी, वो ये स्टोरी कहता होगा विथ साइन, मतलब वो आह भरते हुए कहता होगा, समडे कभी, इन द फ्यूचर सजेस्टिंग दैट ही विल वॉन्डर, उसको बिल्कुल नवाई होगी तब उसके जीवन के बारे में, वॉट लाइफ वुड हैव बीन लाइक इफ ही हैड चूजन द मोर वॉक पाथ। अगर उसने ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है, अगर ऐसा रास्ता अगर उसने चुना होगा तो उसका परिणाम क्या मिलेगा, उसके बारे में वो सोचता है। इवन दो द पाथ ही चूज ही मेड ऑल द डिफरेंस, भले उसने सभी डिफरेंस उसके बारे में देखा है, लेकिन अगर उसने वो पसंद किया होता तो उसका परिणाम क्या मिलेगा, जो बहुत लोगों ने पसंद किया है ऐसा रास्ता अगर चुनता तो उसका परिणाम क्या मिलता, वो उसके बारे में वो अनुमान लगाता है। तो एवरीवन हैज़ अ डिफरेंस पॉइंट्स ऑफ व्यू, तो सभी लोगों के अलग अलग देखने के जरिए होते हैं। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड इंटरप्रिटेशन 1, पहला इंटरप्रिटेशन यहाँ पे पूरा किया है। सेकंड इंटरप्रिटेशन वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट पीरियड। ओके, सो जय स्वामीनारायण टू ऑल ऑफ यू।